हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बी इज ए डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, टेंजेंट ड्रॉन टू पैराबोला एट ए एंड बी मीट वाई एक्सिस एट a1 and b1 respectively. If the area of trapezium aa1 b1b is equal to 24a square, then angle subtended by a1 b1 at the focus of parabola is equal to, ऑप्शन है 2 tan inverse 3, tan inverse 3, थर्ड ऑप्शन है 2 tan inverse 2, लास्ट है tan inverse 2 के इक्वल टू। तो सबसे पहले तो देखिए बच्चों कि यहाँ पे जो बोला गया है कि एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो हम पहले इसका डायग्राम बना देते हैं। अब इस पैराबोला के अकॉर्डिंग बोला गया है कि ए भी एक डबल ऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे ए भी एक डबल ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होती है? ऐसी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। अब इसके जो पॉइंट होंगे वो कोई कोई रहेंगे। तो लेट से ए टी वन स्क्वायर और 2a t1 ले रहे हैं। तो ये पॉइंट कहाँ होगा? जस्ट इसके नीचे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसमें y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब आगे जो बोला जा रहा है, द टेंजेंट ड्रॉन टू पैराबोला एट ए एंड बी मीट y एक्सिस एट a1 एंड। अब यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, वो y एक्सिस को मीट कर रही है। कहाँ पे मीट कर रही है? वो a1 पे मीट कर रही है। और इस जगह से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और वो मिल रही है यहाँ पे b1 पे। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा? a1 और b1b देख रहे होंगे। इसका जो एरिया है वो आपका बेसिकली गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24a स्क्वायर। देन एंगल सबटेंडेड बाई a1 b1 एट द फोकस। तो यहाँ पे कहीं फोकस होगा, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बात बोल रहा हूँ वो। तो इस जगह पे कहीं फोकस होगा। मुझे नहीं पता है फोकस आगे है पीछे है, तो मैं मार्क कर लेता हूँ अभी ये आगे ही है। और a,0। तो हमें पूछा जा रहा है ये जो एंगल बन रहा है a1 b1, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या तरीका रहेगा सॉल्व करने का? तो बेसिकली हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन इन्फॉर्मेशन है कि ए और बी पे टेंजेंट डाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे गिवन जो इन्फॉर्मेशन है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। लेट ए, यहाँ पे पॉइंट है a1 t स्क्वायर और 2a t1, और बी पॉइंट आएगा a t1 स्क्वायर। अब यहाँ पे t1 लेने की जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं टी में लेके चलते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे टी में आ जाएगा क्योंकि पॉइंट तो एक ही है, और माइनस का 2a t। अब आगे इस जगह पे टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगी वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड, और ये इक्वेशन है इस लाइन की, टेंजेंट की। तो ये वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है, वहीं पे इसका ए पॉइंट बन रहा है। तो ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट में वाई एक्स की वैल्यू 0 आएगी और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80। तो ये हो गया 0,80। ठीक है, अब सेकंड निकालते हैं इक्वेशन एट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी। बी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे बस चेंज किया हुआ है, पॉइंट चेंज कर लिया, टी की जगह माइनस टी डाल दिया है। तो ये हो जाएगा माइनस वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास में यहाँ से बी पॉइंट आएगा और 0, माइनस का 80 आ जाएगा। अब हमें ट्रेपेजियम का एरिया लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिमेट्रिसिटी बनती हुई दिख रही है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो कि आपको क्वेश्चन पे गिवन भी है। तो क्या होता है एरिया? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब a1 b1 प्लस ab, और इनके बीच की डिस्टेंस। तो इनके बीच की डिस्टेंस है, मतलब है ये पॉइंट होगा 80 स्क्वायर 0। तो इनके बीच की डिस्टेंस बिटवीन। अब देखिए यहाँ से आगे
इस जगह से सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। एरिया कितना गिवन है हमें, 24a², 1/2a। सम ऑफ पैरेलल साइड लिखेंगे तो A1 से B1 की जो डिस्टेंस है वो आपकी है 280 प्लस इधर से डिस्टेंस निकालेंगे, ये है 480 और ये 80² आ जाएगा। ठीक है, अब 24a² है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 680 और 380 a² और यहाँ पे t की पावर 3 हो जाएगा, तो t³ इक्वल टू 8, तो t इक्वल टू 2 आ जाएगा। बेसिकली क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 2। इतना समझ में आ गया होगा। अब t इक्वल टू 2 आ गया है और यहाँ पे आपके पॉइंट जो लिखे गए थे वो क्या थे, अगर यहाँ पे देखेंगे तो अब ये पॉइंट यहाँ का क्या होगा, t की वैल्यू 2 है तो यहाँ का पॉइंट हो जाएगा आपका 0, क्या था वैसे 80, t की जगह 2 है तो 0,2a हो गया। और ये वाला पॉइंट अब क्या हो जाएगा 0,-2a। और इधर से आपको एंगल निकालना है, कहाँ से, फोकस से एंगल निकालना है। ठीक है, तो अब लेट से हमें ये थीटा टोटल निकालना है, तो ये टोटल थीटा निकालने के बजाय आप इसमें θ1 निकाल दो। तो मैं θ1 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा, आपको tan θ1 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से tan θ1 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो ये वाली लेंथ आपकी कितनी है, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये 2a, और इधर वाली कितनी है a, तो 2a/a, तो ये आ जाएगा 2, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, θ1 की वैल्यू tan 1/2। अब एंगल जो पूछा गया है, एंगल सबटेंडेड बाई A1 B1 एट फोकस इक्वल टू कितना होगा 2θ, और 2θ का मतलब 2 tan 1/2, और 2 tan 1/2 आपको यह थर्ड ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।